हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट गैदरिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, ये पोम यूपी एलटी ग्रेड में शामिल है और जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो इसको लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 1913 में। और 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला किसके लिए? तो इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला? गीतांजलि। और इसके अलावा ये जो पोएम है फ्रूट गैदरिंग की पोएम नंबर 12 आपके सिलेबस में है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पोएम नंबर 12। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं कहाँ? पोएम नंबर 12 पे। तो पोएम की शुरुआत होती है कहाँ से? फार बिलो फ्लोड द जमुना। फार बिलो फ्लोड द जमुना। यहाँ पर बताया गया कि जो जमुना यानी यमुना रिवर जो है वो नीचे बह रही है। स्विफ्ट एंड क्लियर मतलब तेज और बिल्कुल साफ साफ पानी इसका दिख रहा है। जो यमुना नदी है, यमुना नदी नीचे बह रही है और उसका पानी तेज और साफ बह रहा है। और एबो फ्रॉन्ट द जटिंग बैंक, और इतना ही नहीं, यमुना नदी फ्रॉन्ट मतलब एक प्रकार से है कि डराती हुई जब आप यमुना नदी को देखेंगे तो डराती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जटिंग बैंक मतलब कि तट के ऊपर से लहराते हुए बह रही हैं। यानी उस समय यमुना जी बाढ़ की स्थिति में थी, यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। और इसलिए यहाँ पे कवि ने बताने का प्रयास किया कि यमुना जी लोगों को डराती हुई और तट के ऊपर से बह रही थी। हिल्स डार्क, और जो पहाड़ियाँ थी डार्क बिल्कुल घनी थी, विद वुड्स पेड़ों से। यानी जो पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों पर बहुत सारे पेड़ देखे जा सकते थे। एंड स्कॉर्ड विद टोरेंट्स, और कहीं न कहीं स्कॉर्ड विद टोरेंट्स वर गैदर्ड अराउंड, और वो जो एक प्रकार से जो पहाड़ियाँ हैं ना, पहाड़ियाँ कहीं न कहीं वहाँ पर टोरेंट्स भी देखने को मिल रहा है। स्कॉर्ड विद टोरेंट्स मतलब कि वो एक प्रकार से भयानक जंगल दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा तूफान भी है, हवाएं भी बह रही हैं। और गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर, एक गोविंदा जो एक सिख टीचर है, सैड ऑन द रॉक, एक चट्टान पर बैठा हुआ है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया फर्स्ट 4 लाइन्स में ये बताने का प्रयास किया गया कि इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यही है, एज फार एज यमुना रिवर इज कंसर्न। तो यमुना जो रिवर है जिसको यहाँ पर पोइट ने जमुना बोला है, so Yamuna river is flowing far below. The flow of Yamuna is swift and clear. He sees the dark hills, the woods, and the torrents. And as far as Govinda is concerned, Govinda is a great Sikh teacher. And आगे बताया गया, सेट ऑन द रॉक, चट्टान पर बैठा हुआ है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और वो किसी धार्मिक पुस्तक को यानी लेख जिसको बोलते हैं लेख को पढ़ रहा है। और वेन रघुनाथ, तभी मतलब इतने भयानक वातावरण का उस
टीचर के ऊपर कोई असर नहीं है, मतलब बिल्कुल निश्चिंत स्वच्छंद ढंग से वो बैठा हुआ है। और इसी बीच उसका जो एक शिष्य है जिसका नाम रघुनाथ है, जो उसका डिसिपल है, वो वहां पे आता है प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, और उसको अपने धन पर घमंड है। एक तरफ टीचर है, एक तरफ टीचर है जो बिल्कुल शांत भाव से बैठा हुआ है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। लेकिन उधर रघुनाथ जो उसका शिष्य है, उसको अपने पैसे पे बहुत घमंड है। केम आया एंड बोट टू हिम, आता है और अपने गुरु के सामने सिर झुकाता है और कहता है, क्या? आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, माई पुअर प्रेजेंट, बहुत ही तुच्छ सा उपहार, अनवर्दी ऑफ योर एक्सटेंशंस, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा लाए हुए इस तुच्छ उपहार को स्वीकार करें। कौन कहता है? रघुनाथ कहता है। किससे कहता है? अपने गुरु से कहता है। गुरु कौन है? गोविंदा। उससे कहता है कि आप मेरे द्वारा लाए गए इस तुच्छ उपहार को स्वीकार करें। और 10 सेइंग, यही कहते हुए, ही डिस्प्लेड, वो दिखाता है या सामने रख देता है, किसके? बिफोर द टीचर, टीचर के सामने। क्या? अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स, एक जोड़ी गोल्ड बैंगल्स, सोने के चूड़ियां, या जिसको बोलते हैं कड़ा, सोने के कड़े। अपने गुरु को चूड़ी नहीं देगा, वो कड़ा देगा। तो सोने के 2 कंगन वो उसके सामने रख देता है, और रॉड विथ कॉस्टली स्टोन, और जिन पर बहुत ही कीमती पत्थर लगे होते हैं, यानी हीरा जवाहरात उस पर लगे होते हैं। द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम, जो गोविंदा जो मास्टर है, किसका? रघुनाथ का, वो उन कंगनों में से एक कंगन को लेता है, और टर्निंग इट राउंड इन हिज फिंगर, और अपनी उंगलियों में उसको डाल करके एक कंगन को वो घुमाने लगता है, एक चूड़ी को घुमाने लगता है। एंड द डायमंड डार्टेड शार्प अलाइट, और उस चूड़ी में, उस कंगन में लगा हुआ जो डायमंड होता है वो चमकता है। अब वो घुमा रहा है, कौन? गोविंदा। क्या घुमा रहा है? चूड़ी घुमा रहा है। कहाँ? अपने उंगली में। और उस चूड़ी में लगा हुआ है डायमंड, और डायमंड क्या करता है? वो प्रकाश एक प्रकार से चमक रहा है। और अचानक होता क्या है? सडनली, अचानक, इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अचानक वो चूड़ी उसके हाथ से स्लिप कर जाती है, और रोल डाउन द बैंक इनटू द वाटर, और नीचे किनारे, जो पानी, नीचे पानी में जाकर के वो लुढ़कते हुए चला जाता है। कौन? चूड़ी। चूड़ी लुढ़कते हुए पानी में चला जाता है। अब जब एक चूड़ी पानी में चला गया तो स्क्रीम्ड रघुनाथ, रघुनाथ जोर से चिल्लाता है, हाय हाय। कैसे चीखता है? हाय। और ये कह करके जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम, और वो धारे में कूद जाता है। काहे के लिए? उस सोने के कड़े के लिए, कंगन के लिए, चूड़ी के लिए वो कूद जाता है। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ एक टीचर जिसके अंदर कोई लोभ, कोई लालच नहीं है, एक तरफ वो जिसको अपने पैसे घमंड है। कौन चिंता में आया? रघुनाथ। आगे देखते हैं। द टीचर सेट हिज आइज अपॉन हिज बुक, अब जब रघुनाथ उस कंगन को खोजने के लिए पानी में चला गया, धारे में कूद गया, तो गुरुजी ने क्या किया? अपनी नजरों को एक बार फिर अपनी किताब में लगा लिया, यानी स्क्रिप्चर्स, वो धार्मिक जो लेख हैं उनको पढ़ रहा है। एंड द वाटर हेल्ड एंड हिड व्हाट इज स्टोल एंड वेंट इट अवे, और जहां तक पानी का संबंध, तो पानी ने उस चीज को छुपा लिया जिसको उसने चुराया था। और वेंट इट अवे, यानी वो जो कड़ा था, वो कंगन जो था, वो पानी में बहुत नीचे लुढ़कते हुए, बहुत दूर बहते हुए चला गया, यानी वो नहीं प्राप्त किया जा सका।
द डे लाइट फेडेड, दिन डूब रहा था। तभी रघुनाथ केम बैक, रघुनाथ एक बार फिर वापस आता है टीचर के पास, टायर्ड, थक करके, हार करके, और एंड ड्रिपिंग, एक प्रकार से थक करके, ड्रिपिंग पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ होता है। ही पेंटेड, वो हाँफ रहा होता है और कहता है, क्या आई कैन स्टिल गेट इट बैक, गुरुजी मैं उसको दोबारा प्राप्त कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत मेरे अंदर है। इफ यू शो मी वेयर इट फेल, अगर आप ये बता दें कि कहाँ पर वो गिरी है, कहाँ पर वो गई है, अगर एक बार आप बता दें तो मैं उसको ला सकता हूँ। द टीचर टुक अप द रिमेनिंग बेंगल, अब गुरुजी ने क्या किया, जो एक बेंगल और रखा हुआ था उसको उठा लिया, एंड थ्रोइंग, और फेंक दिया, इनटू द वाटर, पानी में, और कहा इट इज देयर, वहां पे है। और ये कहते हुए उसको भी फेंक दिया, और फेंक करके बताया कि वो जो पहला वाला कंगन है वो वहां पे है। और इस तरह से ये जो पोम है ये बताती है कि रियल जो गुरु है, जो रियल टीचर होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का लोभ, लालच नहीं होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब चीजों से एक टीचर मुक्त होता है। और वहीं पर जो शिष्य है, तो शिष्य यानी रघुनाथ वाज प्राउड ऑफ हिज मनी, दैट्स वाई, वो एक प्रकार से उदास, हताश, परेशान है, और परेशान वही होता है जिसके अंदर लालच होता है। सो डियर फ्रेंड्स, with that is the end of this beautiful poem, और आई होप आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और निश्चित तौर पे आप कमेंट के द्वारा आप ये बताएंगे कि आपको कौन सी पोएम पढ़नी है, और जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हो उसको आप कमेंट में लिखें, और मैं निश्चित तौर पे पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।